सबसे पहले बात करते हैं नवरात्रि शब्द की। नवरात्रि संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, नव यानी 9 और रात्रि यानी रातें, यानी कि नवरात्रि का अर्थ है 9 रातों का विशेष पर्व। इन 9 रातों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। ये केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि आत्मशक्ति, साधना और भक्ति का अद्भुत संगम है। हर दिन का अपना महत्व है और हर दिन देवी माँ के एक रूप की आराधना की जाती है। जैसे पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी और इसी तरह 9वें दिन तक सिद्धिदात्री। यानी नवरात्रि हमें यह याद दिलाती है कि देवी माँ केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि करुणा, ज्ञान, साहस और धैर्य की भी प्रतीक हैं। अब समझते हैं नवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व। नवरात्रि केवल व्रत या पूजा का समय नहीं है, यह वह समय है जब हम अपने अंदर झांककर आत्मशक्ति को पहचानते हैं। आइए इसे 3 स्तरों पर समझते हैं। एक शारीरिक स्तर पर नवरात्रि में लोग उपवास रखते हैं। यह केवल धार्मिक नियम नहीं, बल्कि शरीर को शुद्ध करने का एक तरीका है। सात्विक भोजन और व्रत से हमारा पाचन तंत्र सुधरता है और शरीर नई ऊर्जा से भर जाता है। 2 मानसिक स्तर पर नवरात्रि ध्यान और साधना का समय है। इस दौरान हम नकारात्मक विचारों को दूर कर मन को शांत करने का प्रयास करते हैं। देवी के अलग अलग रूप हमें सिखाते हैं कि जीवन में साहस, अनुशासन और भक्ति का संतुलन कितना जरूरी है। 3 आध्यात्मिक स्तर पर नवरात्रि हमें यह एहसास कराती है कि हमारे भीतर भी वही दिव्य ऊर्जा है जिसे हम देवी के रूप में पूजते हैं। 9 रातें हमारे भीतर की 9 शक्तियों को जगाने का प्रतीक हैं, जैसे विश्वास, धैर्य, भक्ति, करुणा, साहस, ज्ञान, आत्मसंयम, प्रेम और सदाचार। यानी नवरात्रि का मतलब है अपने भीतर की सुप्त शक्तियों को जगाना और नकारात्मकता पर विजय पाना। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं? इसके पीछे कई धार्मिक कथाएं और मान्यताएं जुड़ी हैं। सबसे प्रमुख कथा है माँ दुर्गा और महिषासुर की। पुराणों के अनुसार महिषासुर नामक एक असुर ने कठोर तपस्या कर वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई देवता या पुरुष नहीं मार सकेगा। वरदान पाकर वह बहुत अत्याचारी हो गया। तब देवताओं ने माँ दुर्गा की आराधना की और माँ ने 9 दिनों तक महिषासुर से युद्ध किया। 10वें दिन माँ ने महिषासुर का वध किया। यही कारण है कि नवरात्रि की 9 रातों के बाद 10वें दिन विजयादशमी यानी दशहरा मनाया जाता है, बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में। इसके अलावा रामायण की कथा भी जुड़ी है। कहा जाता है कि भगवान राम ने रावण से युद्ध से पहले देवी दुर्गा की पूजा की थी। उनकी आराधना के बाद ही विजय प्राप्त हुई। इसलिए नवरात्रि हमें यह सिखाती है कि जब भी जीवन में नकारात्मकता या बुराई हावी हो, तो हमें अपने भीतर की शक्ति को जगाना चाहिए। और जब हम सच्चे मन से भक्ति और साहस का सहारा लेते हैं, तो हर संकट पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, नवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि आत्मशक्ति, साधना और भक्ति का पर्व है। यह हमें सिखाती है कि शक्ति केवल बाहरी नहीं, बल्कि हमारे भीतर भी विद्यमान है। और जब हम उस शक्ति को पहचानते हैं, तभी सच्चे अर्थों में हम जीवन की कठिनाइयों पर विजय पा सकते हैं। आप सबको मेरी ओर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।